गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत सिविल चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैज्ञानिक पद्धति, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसी भी वैज्ञानिक द्वारा किसी भी विषय के संबंध में तथ्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। वैज्ञानिक पद्धति एक प्रक्रिया है, ना कि कोई अध्ययन विषय से इसका संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना किसी प्रॉपर अध्ययन विषय से। अर्थात हम केवल भौतिक विज्ञान और समाजशास्त्र या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को ही, जीव विज्ञान को ही केवल विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखेंगे, जब बल्कि वो सभी विषय जिनका प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, वो चाहे सामाजिक शास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, सामाजिक विषय हो, राजनीतिक विज्ञान हो या अर्थशास्त्र हो, कोई भी विषय जिसका उपयोग वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। जैसे कि हम समाजशास्त्र में बात करते हैं तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना, सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करना, इसमें भी वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। विज्ञान का प्रयोग केवल अध्ययन विषय से नहीं है, विज्ञान का प्रयोग केवल वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि अध्ययन विषय से। केवल अध्ययन विषय से ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य विषयों में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वह चाहे भौतिक शास्त्र में हो और चाहे समाजशास्त्र में हो, जिस विषय में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है किसी विषय का व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से, विश्वसनीय और प्रमाणित तरीके से जिस विषय का अध्ययन किया जाएगा वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ही किया जाएगा। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के जो आंकड़े होते हैं, जो जिस विषय में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, उससे निकलने वाले जो प्रमाण है, निष्कर्ष है, उनमें क्या होती है, विश्वसनीय होती है। जैसे जो वैज्ञानिक पद्धति है वह केवल भावात्मक पक्षों को उसमें नहीं रखती है, जबकि उसके अंतर्गत जो विश्वसनीय तथ्य है, जो प्रमाणित तथ्य है, प्रत्यक्ष तथ्य है, उनका उसमें वर्णन किया जाता है। जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति भावात्मक और तात्विक चिंतन पर आधारित ना होकर परीक्षण और अनुभव पर आधारित होती है। जैसे कोई भी प्राकृतिक घटना जब घटित होती है तो वैज्ञानिक लोग मानते हैं, उसका वैज्ञानिक कारण निष्कर्ष तर्क देते हैं कि बरसात हो रही है, तो इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है, बरसात होने के कारण क्या है। अगर हम बात करें ईश्वर की आराधना पर या भावात्मक पक्ष पर बात करें तो हमारा ऐसा मानना होता है कि सूरज निकलना ये भी एक ईश्वरीय शक्ति है, हवा चलना, बरसात होना, कोई भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होना, ये सब अगर हम भावात्मक पक्ष पर निकालें तो हमारा ऐसा मानना होता है कि ये सारी जो प्रक्रियाएं या जो घटनाएं घटित हो रही है प्रकृति में, वो सभी ईश्वरीय देन या ईश्वर की इच्छा अनुसार घटित हो रही है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से बात करें, वैज्ञानिक जो साइंस पढ़ते हैं लोग या साइंस में रुचि रखते हैं, या जो हमारे देश के या देशों के साइंटिस्ट हैं, उनका मानना होता है कि ये कोई प्रकृति की देन नहीं है, ये मानव निर्मित ऐसे कोई कारण है जिनके द्वारा ये घटनाएं घटित हो रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का महत्व और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। जो भी सामाजिक घटनाएं घटित हो रही है उसमें वैज्ञानिक पद्धति की जो महत्व है वह बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है वर्तमान समय में। इसके अलावा अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और परिभाषाओं के संबंध में बात करते हैं तो सबसे पहले परिभाषा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, लिखें आपको इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका,
इसके अनुसार परिभाषा पद्धति वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक पद है जो उन क्रियाओं के विषय में उल्लेख करता है जिसकी सहायता से विज्ञान बनते हैं। ठीक है, तो ये जो परिभाषा थी वो किसने दी? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। इसके अलावा अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके द्वारा जो प्राप्त तथ्य व निष्कर्ष होते हैं वो कहते हैं किसी भी समय की जांच की जा सकती है और विश्वसनीय एवं प्रमाणित होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति किसी भी सामाजिक समस्या का अध्ययन जो है वो एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अंतर्गत कल्पनाओं का निर्माण आगमनात्मक और निगमनात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना है, बाकी कल बात करते हैं।